नमस्ते सर, मैं तरन्नुम बानो, नुमाइंदगी की रहने वाली निवासी और थाना सरायनायक, जनपद प्रयागराज। मेरे ही गांव के आलोक कुमार भारतीया, जो कि जिनसे मेरा कई सालों से प्रेम संबंध था। शादी के लिए उन्होंने मुझसे कह करके मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते थे और जब मैं शादी करने के लिए पूछती तो मुझसे बोले कि मेरी नौकरी लग जाने दो, तब मैं शादी करके तुमको ले जाऊंगा। 2019 में जैसा कि उनको पुलिस विभाग में नौकरी भी मिल गई। फिर मैंने शादी के लिए जब पूछा तो उन्होंने मुझसे बोला कि 1 साल रुकी रहो तब करेंगे, ऐसे ऐसे करके वो टालने लगे, टाल मटोल करने लगे। तो मेरे घर वाले भी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे, देखने लगे, तो वो रिश्ता मेरा कहीं होने नहीं दिए। शादी मैं ही करूँगा, और खुद नहीं कर रहे थे, शादी मेरी कहीं होने भी नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनसे जब ये बात के लिए कहा तो उनके चाचा, उनके घर वाले, उनके बुआ का लड़का लालेश कुमार और उनका दोस्त सब ये सब मुझे मारने के लिए मेरे घर आए कि मेरे घर उस भाई से शादी करोगे, मेरे भतीजे से, तो तुमको जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा तुमको खड़ी करा के, मुझे धमकी देने लगे। तो मैंने इस बात की शिकायत थाना प्रभारी सुशील दुबे सर, जो कि उस टाइम थाना सरायनायक के थाना प्रभारी थे, उनको शिवजी नंबर पर फ़ोन करके मैंने कही। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आके तुम एप्लीकेशन दो। मैंने एप्लीकेशन दिया, मेरे पास पूछे कि प्रूफ है, मैंने बोला हाँ। तो सीओ साहब, जो कि फूलपुर के थे, राम सागर सर, अभी एक्सपायर हो गए हैं, वो भी आए हुए थे। मैंने उनको सारा प्रूफ दिखाया तो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ 14 मार्च 2022 को। जब एफआईआर दर्ज हुआ मेरा 376, 313, 506 का, तो इन्होंने आलोक कुमार ने मुझे बोला कि मैं शादी करूंगा। तो इन्होंने सर मुझसे 23 मार्च 2022 को शादी करी, अपनी अधिवक्ता से पेपर तैयार करवा के, जो कि वो नोटरी था। मुझे कोर्ट मैरिज बता करके मुझसे नोटरी पे शादी कर लिए और मुझे मेरे बहन के यहाँ छोड़ के चले गए, मुझे ले नहीं गए। मैंने उनका 12-13 दिन 15 दिन इंतज़ार किया, जो कि उन्होंने मुझे न बुलाया न ले गए। तो मैं 6 अप्रैल को उनके पास गई। वो वाराणसी के चोलापुर थाने पर कार्यरत थे। मैं उनके साथ गई, वहाँ पे वो आवास में रह रहे थे थाने पर, उनके साथ रहने लगी। जब मैं रहने लगी इनके साथ, तो वहाँ अंशिका सिंह नाम की एक महिला कांस्टेबल है। ये जब मुझे देखी तो इनसे पूछने लगी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्यों तुम्हारे साथ रह रही। तो इन्होंने झूठ बोला। मेरे घर वालों ने इससे ज़बरदस्ती शादी करा दी, मुझे करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूँगा नहीं, 2-4 महीने के बाद इसको छोड़ दूँगा। तो मैं उनके साथ जब रह रही थी तो ये मुझे मारने पीटने लगे, अंशिका सिंह, और अपने घर वालों के कहने पर कि इसको रखूँगा तो ये रहेगी, मार पीट के भगा दूँगा तो ये भाग जाएगी, मारूँगा पीटूँगा तो चली जाएगी। तो इन्होंने मुझे मारना पीटना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी बार इन्होंने मारा, मैं नहीं बोली। फिर उसके बाद 9 सितंबर को इन्होंने मुझे फिर मारा, और काफ़ी मारा कि थाने पर सब देखे भी कि ये मुझे खूब मारे हैं। मैंने चोलापुर के थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह मिश्रा को जाके ये सारी चीज़ बताई कि सर मेरे साथ मेरे पति ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वो भी अंशिका सिंह महिला कांस्टेबल के कहने पर, जिन्होंने एप्लीकेशन तो मेरी लिखी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। बोला कि आपको जब तुमको इसके साथ रहना है, तुम्हारा पति है, तो उसी के ऊपर कार्यवाही ना करो तुम, और कहो तो मैं तुम्हारा पत्नी का नाम इसके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मुझसे ऐसा झूठा उन्होंने आश्वासन दे करके एप्लीकेशन जब वापस ले लिए, करवा लिए, तो मेरा नाम कुछ नहीं चढ़वाया गया उनके कहने के बावजूद। और उसके बाद इन्होंने महिला कांस्टेबल को और हस्बैंड को, मेरे आलोक कुमार भारतीय को भी बुलाया रात को, मुझे भी। तो दोनों को डांट के एक दूसरे के फ़ोन से केवल नंबर ब्लॉक करवा दिए, बाकी कोई कार्यवाही नहीं की है। लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे से बात करते थे। ये हस्बैंड मेरे मुझे फिर भी मारे पीटे, सब कुछ किए। थाना प्रभारी चोलापुर के कुछ नहीं किए, कहे मेरा विभागीय मामला है, मैं इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ अपने प्रयागराज में, वहीं जो तुम्हारा थाना लगता है वहीं से जो करना है करिए, नहीं न्यायालय से जाइए करिए। मैं 30 सितंबर को मेरे पति ने मुझे मार के वहाँ से भगा दिया चोलापुर से। मैं चली आई इलाहाबाद अपने बहन के पास, वहाँ रहने लगी। मैं यहाँ से जब थाना सरायनायक पे एप्लीकेशन दिया, इस बात की शिकायत करी, तो वो लोग भी बोले कि मेरा विभागीय मामला है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं मदद करूँगा। और मेरा जो एफआईआर मुकदमा हुआ था उसमें एफआईआर लग गई। एफआईआर लगवाने के बाद ही सब ये मेरे साथ शुरू किया गया, मारपीट, मारना पीटना, भगाना। और थाना सरायनायक में मैं कहती हूँ, बार बार आख्या भी दाखिल करवाई न्यायालय में कि मेरा एफआईआर न्यायालय भेजा जाए। तो ये लोग मेरा एफआईआर भी नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि चली जाओ मंत्री के पास, तुम्हारी सुनवाई मंत्री के पास होगा।
सर ऐसा कह के ये लोग मुझे केवल परेशान कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उन लोग के ऊपर। कोई भी मेरी एप्लीकेशन जितनी भी मैं कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुई हूँ, कार्यवाही के लिए आता है, ये लोग कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। कहते हैं मेरा विभागीय मामला है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो करना है जाके करो अपना न्यायालय से। सर मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ न्याय किया जाए कि मेरे पति मुझे मार पीट के तो भगा दिए हैं और इनका ट्रांसफ़र अब हो गया है गाजीपुर में, जो अभी पुलिस लाइन में कार्यरत है मेरे हस्बैंड आलोक कुमार। और फिर भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार भी, तब भी दोनों एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, बातचीत रात दिन करते हैं। और मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था अंशिका सिंह के लिए चोलापुर थाने पे, तो वहाँ से पीआरबी वालों ने मुझे क्या कहा कि वो दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तुमको कोई रोकने की अथॉरिटी नहीं है, तुम रोक नहीं सकती हो, तुम कौन हो। मैं बोली मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं रोक सकती हूँ? कहें नहीं, तुम नहीं रोक सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती और हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ फ़ोन उन न किया करो, हमारा ये विभागीय मामला है। तो सर मैं आप लोगों से न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ न्याय किया जाए। जब इन्होंने मुझसे शादी करी है तो मुझे ये पत्नी का अधिकार दें, मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे रखें, मैं कहाँ जाऊँ ऐसे में। इन्होंने शादी कर लिया, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरा अब कोई नहीं है। अब जो कुछ भी है आप लोग हैं, आप लोग मेरे साथ न्याय करिए सर, बस यही मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए।